ब्लैक पैंथर और बंगाल टाइगर की लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या होगा जब दो खूंखार और अग्रेसिव एनिमल्स आपस में भिड़ेंगे? जहां एक और बंगाल टाइगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टाइगर्स की स्पीशीज होती है और ये बहुत ही ज्यादा बेरहम और खूंखार शिकारी भी होते हैं जो कि बड़े से बड़े शिकार को मिनटों में पस्त कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लैक पैंथर जो कि एक प्रकार के जगुआर और लेपर्ड ही होते हैं, ये काफी भयानक और फुर्तीले होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या ब्लैक पैंथर और बंगाल टाइगर की लड़ाई में ब्लैक पैंथर बंगाल टाइगर को हरा पाएगा या फिर बंगाल टाइगर ब्लैक पैंथर को मात दे देगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल टाइगर की। तो बंगाल टाइगर टाइगर्स की ही एक स्पीशीज होती है जो कि साइबेरियन टाइगर के बाद दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर होते हैं। बंगाल टाइगर ज्यादातर भारत में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी देखने को मिलती हैं। बात करें इंडिया की तो ये इंडिया के डीप फॉरेस्ट और नदियों के किनारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बंगाल टाइगर इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल भी है, जिससे कि इन दोनों ही देशों में इसे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। बाकी टाइगर्स की तरह ही बंगाल टाइगर की बॉडी पर भी ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह हर एक ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, वैसे ही हर एक टाइगर की बॉडी पर बने स्ट्राइप्स एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं। देखने में काफी बड़े दिखने वाले बंगाल टाइगर का वजन काफी ज्यादा होता है, लेकिन बंगाल टाइगर के मेल्स के मुकाबले फीमेल का वजन काफी कम होता है। जहां एक एडल्ट मेल बंगाल टाइगर का वजन 180 केजी से 250 केजी तक होता है, वहीं दूसरी ओर एक फीमेल बंगाल टाइगर का वजन केवल 100 केजी से 160 केजी तक ही होता है, जो कि किसी मेल बंगाल टाइगर से कम होता है। एक एडल्ट बंगाल टाइगर की लेंथ 2.7 मीटर से लेकर 3 मीटर के आसपास होती है, जिसमें इनकी 270 से 310 सेंटीमीटर लंबी पूंछ भी शामिल होती है और इनकी हाइट भी 10 मीटर के आसपास होती है। दोस्तों, बंगाल टाइगर काफी खतरनाक शिकारी होते हैं। ये अपना शिकार घात लगाकर छुपकर करते हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। बंगाल टाइगर शिकार करने के बाद किसी सीक्रेट जगह पर जाकर उसे खाते हैं, जिससे कि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वैसे तो बंगाल टाइगर कई एनिमल्स का शिकार कर लेते हैं, लेकिन इनके सबसे फेवरेट शिकार स्टेज बफेलो, गोर और पिग्स ही होते हैं। दोस्तों, बंगाल टाइगर्स का जबड़ा काफी मजबूत होता है, जहां इनके कैनाइन टूथ 4 इंच लंबे होते हैं। बंगाल टाइगर के कैनाइन टूथ इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने कैनाइन टूथ से लगभग 1050 psi का दमदार दबाव लगाकर काट सकते हैं। बंगाल टाइगर को भी बाकी टाइगर्स की तरह ही अकेले रहना पसंद होता है और ये अपना ज्यादातर समय आराम करने और सोने में बिताते हैं। दोस्तों, दुनिया के सभी टाइगरों और बंगाल टाइगर के पास एक बहुत ही खास एबिलिटी होती है जो कि इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, और वो एबिलिटी होती है इनके 2 पैरों पर खड़े होकर फाइट करने का तरीका। बंगाल टाइगर 2 पैरों पर खड़े होकर फाइट करते हैं, जिससे कि सामने वाले जानवर पर इनका हमला और भी घातक हो जाता है। बंगाल टाइगर के दौड़ने की स्पीड भी काफी कमाल की होती है। एक बंगाल टाइगर लगभग 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। यही नहीं, बंगाल टाइगर तैरने में भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। दोस्तों, बंगाल टाइगर देखने में तो ब्यूटीफुल होते ही हैं, लेकिन इनके बच्चे इनसे भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और खासकर व्हाइट बंगाल टाइगर के बच्चे और भी ज्यादा क्यूट होते हैं, जिन्हें देखते ही छूने का मन करने लगता है। तो ये तो हमने बंगाल टाइगर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशंस ली, और अब हम बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। तो ब्लैक पैंथर को अफ्रीकन ब्लैक चीता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एशिया और अफ्रीका के अलावा इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे उड़ीसा, असम और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ देशों में विलुप्त हुई प्रजाति भी माना जाता है। आपको बता दें कि ब्लैक पैंथर कोई अलग स्पीशीज नहीं होती है, बल्कि ये एक तरह के लेपर्ड और जगुआर ही होते हैं, लेकिन इनके जीन्स में आए कुछ चेंजेस की वजह से इनका कलर आम लेपर्ड्स और जगुआर्स से अलग हो जाता है। ब्लैक पैंथर की बॉडी पर भी बाकी लेपर्ड और जगुआर्स की तरह ही स्पॉट्स होते हैं, लेकिन इनके ब्लैक कलर की वजह से ये दिखाई नहीं देते। अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर के वजन की, तो इनका वजन लगभग 90 केजी से लेकर 100 केजी के आसपास होता है और कुछ ब्लैक पैंथर्स तो 100 केजी से भी ज्यादा भारी होते हैं। इसके अलावा इनका बाइट फोर्स 11,000 psi होता है, जो कि बंगाल टाइगर से थोड़ा सा ज्यादा होता है।
ब्लैक पैंथर के शिकार करने का तरीका काफी अलग होता है, जहां ये ज्यादातर घात लगाकर रात में ही शिकार करते हैं और इनका ब्लैक कलर रात में इनके शिकार को दिखता ही नहीं है और ये आसानी से शिकार कर लेते हैं। ब्लैक पैंथर की हाइट 60 से 80 सेंटीमीटर और लेंथ 2 मीटर होती है। ब्लैक पैंथर टाइगर्स की ही तरह अकेले रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, ब्लैक पैंथर्स ज्यादातर वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस पर ही देखने को मिलते हैं। ब्लैक पैंथर दौड़ने में भी काफी अच्छे होते हैं। एक एडल्ट ब्लैक पैंथर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों के बीच फाइट होगी तो उसमें कौन जीतेगा। तो ब्लैक पैंथर बंगाल टाइगर से ज्यादा फुर्तीले और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे कि इनके पास कहीं ना कहीं ये एडवांटेज है। लेकिन बंगाल टाइगर ब्लैक पैंथर से ज्यादा ताकतवर और वजन में भारी होते हैं और ये बड़े से बड़े हमले को भी झेलने में सक्षम होते हैं। और बंगाल टाइगर का बाइट फोर्स भी ब्लैक पैंथर से थोड़ा ही कम होता है। इसीलिए अगर इन दोनों में फाइट हुई तो ब्लैक पैंथर का वार बंगाल टाइगर आसानी से झेल लेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बड़े से बड़े वार को भी झेलने में सक्षम होते हैं। लेकिन ब्लैक पैंथर बंगाल टाइगर का वार सहन नहीं कर पाएगा और भाग जाएगा, क्योंकि बंगाल टाइगर का पंजा ब्लैक पैंथर से 2 गुना ताकतवर होता है। इसीलिए इस फाइट का ओवरऑल विनर तो बंगाल टाइगर ही होगा। वैसे दोस्तों, अगर ये फाइट रात में हुई तो इस फाइट में ब्लैक पैंथर के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस फाइट का 80% विनर बंगाल टाइगर होगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ अनोखा जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं फिर किसी फंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।